हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इंडियन फैमिलीज़ में या इंडियन पेरेंट्स जिसको थोड़ा सा ऑन लोअर साइड रखते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, विच इज़ चाइल्ड प्रूफिंग योर हाउस। जिसका मतलब ये होता है कि बच्चे के घर में आने के बाद घर को बच्चे के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना ताकि बच्चा उसमें थोड़ा कंफर्टेबल भी रहे और बच्चे को चोट वगैरह भी ना लगे। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए जिससे कि आप अपने बेबी की मैक्सिमम सेफ्टी इंश्योर कर पाएँ। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड उसी सब्सक्राइब बटन के साइड में एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें आपके पास उनकी नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चाइल्ड प्रूफिंग करने का सही टाइम क्या है। देखो, वैसे तो जैसे ही बच्चा घर में आता है आप बहुत सारे चेंजेस करते हैं, काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, स्पेस बनाते हैं, वो सब चीज़ें अलग हैं। बट जब बच्चे ने बैठना सीख लिया है जनरली अराउंड 6 मंथ, उसके बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि बच्चा कब क्रॉल करना शुरू कर देगा। तो 6 मंथ या जब भी बच्चे ने बैठना स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ जनरली द आइडियल टाइम जब आप अपने घर को चाइल्ड प्रूफ या चाइल्ड सेफ बनाने का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि एक्चुअल में हमको चाइल्ड प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चा क्रॉल करना या चलना स्टार्ट करता है उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ या कौन सी जगह उनके लिए हार्मफुल है, उनके लिए सब कुछ नया होता है, तो वो हर उस चीज़ पे या हर उस जगह जाने का ट्राई करते हैं जहाँ पे उनको एक्सेस नहीं था बट बड़े लोगों को था। तो इस वजह से बच्चे कभी कभी ऐसी जगह पे जैसे स्टेयर्स हैं या टेबल कॉर्नर्स है, क्योंकि बच्चे बार बार खड़े होते हैं, गिरते हैं, उनको ठीक से बैलेंस करना नहीं आता है, तो ऐसी जगह पे भी चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। तो इसलिए चाइल्ड प्रूफिंग करना, अपने घर को या चाइल्ड सेफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि आप चाइल्ड प्रूफिंग या चाइल्ड सेफ अपने घर को कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत बेसिक और बेयर मिनिमम चीज़ों की बात करूँगी जो आपको करने चाहिए। उसके अलावा बहुत और सारी चीज़ें होती हैं, कंसीडरिंग कि आपका घर कैसा है, आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चा जिस एरिया में रहता है वहाँ पे या जिस रूम में रहता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ की जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है, विच इज़ डोरमैट, रग्स, कारपेट्स। कारपेट्स फिर भी थोड़े हैवी होते हैं बट रग्स और डोरमेट्स वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो अगर बच्चा उन पे क्रॉल करता हुआ आएगा, उनके ऊपर चढ़ेगा, उसके हाथ उसके ऊपर स्लिप हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्लिपरी होते हैं। तो उस केस में बच्चे को फेस पे, पैरों में चोट लग सकती है। तो आपको या दो तरीके हैं उसको, या तो आप अपने जितने भी डोरमैट्स या जो भी रग्स हैं उनको उन चीज़ों से रिप्लेस कर दीजिए जिनके नीचे एक रबर की लाइनिंग लगी होती है। उससे क्या होता है, वो इतना इजीली स्लिप नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक एंटी स्लिप पैड आते हैं, वो अपने सारे रग्स और डोरमैट्स के नीचे आप लगा दीजिए ताकि अगर बच्चा वहाँ पे जाता भी है तो वो बच्चे को स्लिप ना करे। नाउ सेकंड मोस्ट कॉमन चीज़ विच इज़ फर्नीचर। तो फर्नीचर हर घर में होता है, टेबल होती है, साइड टेबल होती है, बेड होता है। तो ये सारे ही फर्नीचर के कॉर्नर्स होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली बेड को या टेबल को पकड़ के खड़े होने का ट्राई करते हैं और जनरली उनका बैलेंस इतना अच्छा होता नहीं क्योंकि वो बैलेंस बनाना ही सीख रहे होते हैं, चलना ही सीख रहे होते हैं। तो जब भी वो गिरते हैं तो वो कॉर्नर्स उनको चोट मार सकते हैं, या जब बच्चा क्रॉल करके आ रहा है और वो जाके सीधा टेबल में या कॉर्नर में अपना सर मार देते हैं तो उससे भी बच्चे को चोट लग सकती है। तो उसके लिए मार्केट में बहुत ईजिली आपको अमेजन पे भी मिल जाएंगे कॉर्नर्स के लिए पैड्स आते हैं, उनको सेफ्टी पैडिंग भी बोलते हैं। बहुत ही इजीली आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। मैं भी सर्च करके कुछ लिंक्स डाल दूंगी या जो भी हमने यूज़ किए थे। तो जो मैंने यूज़ किया था उसमें कॉर्नर्स थे और उसमें पूरा एक काफ़ी बड़ा सा रोल आया था जिससे आप पूरा टेबल कवर कर सकते हैं या पूरा बेड कवर कर सकते हैं। उसके साथ एक डबल साइड टेप भी आया था, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं और वो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि फर्नीचर तो आप मूव करा ही नहीं सकते हैं कहीं पे भी, फर्नीचर तो आपको वहीं पे रखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप डबल साइड टेप से वो सेफ्टी पैडिंग टेबल के कॉर्नर्स पे या जो भी शार्प एजेस हैं घर में जितनी भी जगह पे, वहाँ सब पे आप उसको लगा दें ताकि बच्चे को चोट उससे ना लगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लगाने से आपके फर्नीचर की जो ब्यूटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम बच्चे को कैसे ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट दे सकते हैं।
जो कि उस फर्नीचर की ब्यूटिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड कॉमन चीज़ आती है, वो होते हैं इलेक्ट्रिक आउटलेट, जो कि हर घर में होते हैं। तो स्पेसिफिकली जो नीचे होते हैं प्रेस के लिए, जनरली वो बच्चों के लिए सबसे ईजी टू रीच होते हैं। तो वहाँ पर आप टेप से उसको कवर कर सकते हैं, फर्नीचर से उसको कवर कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ सेफ्टी प्लग्स भी आते हैं जो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। बट हमारे केस में क्या होता था, सेफ्टी प्लग को दर्ज उंगली से निकालने का ट्राई करता था, तो हमने वो नहीं लगाए थे। वी हैव यूज ट्रांसपेरेंट टेप, जो सेलो टेप नॉर्मल होता है, तो वो उसको दिखता भी नहीं था। तो हमने सारे ही जो भी आउटलेट थे जो कि दर्ज के रीच में थे, उन सब को, या जो भी ऐसे खराब स्विच थे जो दर्ज के रीच में थे और वो यूज़ के नहीं थे, उन सबको हमने सेलो टेप से कवर कर दिया था, ताकि वो उनको उनमें कुछ भी उंगलियां ना डाल पाए या उसको प्रेस ना कर पाए। तो ये भी आप ज़रूर इंश्योर कीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट बच्चे के रीच में हैं वो सारे आप कवर करके रखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोर की, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता है कि बच्चे गेट में, दरवाज़ों में अपना हाथ ज़रूर पिचाते हैं। तो इसके लिए भी आपको डोर स्टॉपर आप लगा के रखिए, ताकि बच्चा उस गेट को ईजिली खोल बंद ना कर पाए। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि कुछ सेफ्टी पैड्स आते हैं, तो वो क्या होता है कि वो गेट में अटक जाता है, उससे गेट पूरा बंद नहीं होता है। तो बच्चा अगर उसको गेट को बार बार खोलेगा, बंद भी करेगा, तो भी वो बच्चे का जो हाथ है वो गेट के अंदर नहीं आएगा। तो आप वो भी ज़रूर लेके रखिए, एटलीस्ट एक तो ज़रूर लेके रखिए कि जहाँ पे भी बच्चा खेल रहा है डोर के साथ, वहाँ पर उसको लगा दीजिए, ताकि बच्चा उस गेट में खेलते हुए अपने हाथ में चोट ना मारे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की, ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो ऐसी जगह पे होते हैं जो बच्चे जिनको इजीली रीच कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है जो आपका आयरन स्टैंड होता है। तो कोई भी ऐसा अप्लायंस ऐसी जगह पे मत रखिए कि बच्चा उसको इजीली या तो रीच करने का ट्राई करे, या उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करने का ट्राई करे, या उसको चलाने का ट्राई करे। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपकी इस डिस्टेंस पे या इस हाइट पे रखे होते हैं कि बच्चा उनको आराम से रीच कर सकता है, आप उन सब की जगह को भी चेंज कर दीजिए। नाउ बात कर लेते हैं प्लांट्स की, जो कि काफ़ी कॉमन हो गए हैं हर घर में। तो प्लांट्स में भी आपके घर में अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसको टच करना, या जिसको बच्चा अगर मुंह में लेता है तो वो कुछ भी डेंजरस हो सकता है बच्चे के, तो ऐसे सारे प्लांट्स आप रिमूव कर दीजिए, या फिर उनको ऐसी जगह रखिए जो आप, जैसे बैल्कनी को आप परमानेंटली अगर लॉक ही रखते हैं, तो ऐसी जगह रखिए कि बच्चा गलती से भी वहां पर ना पहुंचे। क्योंकि अगर कोई भी हार्मफुल प्लांट है और बच्चों को आपको पता है कि वो हर चीज मुंह में डालते हैं, बच्चे ने अगर मुंह में डाले तो यू कैन इमेजिन कि उसको कितना नुकसान हो सकता है। now बात करते हैं ऐसे घर की जहाँ पे ऑलरेडी कोई बड़ा बच्चा है, उसके छोटे छोटे टॉयज हैं, या कोई भी ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि जो अभी बच्चा जो चलना सीख रहा है वो उन ऑब्जेक्ट्स तक रीच कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको आउट ऑफ रीच बच्चे की करनी पड़ेंगी। उन सबको आप अपर शेल्फ पे या ऐसे बॉक्सेस में पैक करके रखिए कि जो छोटा बेबी है वो उन तक रीच ना कर पाए। जनरली अब जो बड़े बच्चों के टॉयज़ होते हैं उनके साथ ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि बड़े बच्चों के टॉयज़ लीगो वगैरह होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, तो बच्चे उनको आराम से मुँह में डाल लेते हैं, छोटे बच्चे। तो ऐसी सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, चाहे वो टॉयज़ हो चाहे कोई और सामान हो। अगर वो इतना छोटा है कि बच्चा उसको इजीली मुंह में के अंदर डाल सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप उसकी रीच से दूर रखिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड टू किचन। तो किचन में जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक शेल्फ है, वो पूरी टॉप से लेके बॉटम तक आप उसमें आइटम रख सकते हो। तो सबसे बॉटम में जनरली हमारे जो ग्लासवेयर होते हैं वो रखे होते थे, बट दर्ज के होने के बाद वो ड्रॉर दोनों बिल्कुल हमने खाली की हुई हैं, उसमें कुछ भी हम नहीं रखते हैं। जो किचन की जो ड्रॉर्स होती हैं जिनमें आप जनरली नाइफ, स्पून ये सब रखते हो, तो उनमें भी कोई भी नाइफ, सीजर हम कुछ नहीं रखते हैं। हमने सब कुछ ऐसी चीज़ें हटा दी हैं जो इवन अभी जैसे दर्श 2.5 साल का भी हो गया है, तभी भी हम जो बॉटम शेल्फ्स हैं उनमें ना तो कोई भी पॉइंटेड आइटम रखते हैं जैसे कि सीजर या नाइफ कुछ भी, और ना ही कोई भी ग्लास का आइटम रखते हैं, कप, ग्लासेस, कोई डिनर सेट, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं अगर बच्चे ने तोड़ दी तो बात अलग है, लेकिन वो टूटने के बाद बच्चे को चुभ भी सकता है वो कांच। तो इसलिए कुछ भी ऐसी चीज़ मत रखिए बॉटम ड्रॉर में जिसको बच्चा अगर एज इट इज यूज़ करे तो भी डेंजरस है, और इसके अलावा अगर वो टूट गई तो भी बच्चे को उससे हार्म हो ही सकता है। नाउ बात करते हैं कि अगर आप बच्चे के लिए क्रिब यूज़ करते हैं और बच्चे को खड़ा होना आ गया है, तो आपको क्रिब ऐसी जगह पे बिल्कुल भी प्लेस नहीं करनी है जहाँ पे साइड में कोई कर्टेन हो, कोई विंडो हो, कोई टेबल लैंप हो, इन शॉर्ट कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बच्चा
खींच सके अपने क्रिब के अंदर, या जिसके सपोर्ट से बच्चा क्रिब से बाहर निकलने का ट्राई करे। क्रिब में ही नेक्स्ट चीज़ ये है कि क्रिब की हाइट भी आपको बच्चे के हिसाब से अब एडजस्ट करनी होगी, क्योंकि पहले तो बच्चे को बैठना या उठना नहीं आता था, तो वो किसी भी हाइट पे आप उसको लिटा सकते थे। बट जैसे कि क्रिब में ऑप्शन होता है कि आप क्रिब की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, तो अब आपको क्रिब की हाइट को इंक्रीज करना होगा ताकि बच्चा खड़े होने पर उसमें से खुद से ना निकल पाए। अब बात करते हैं टॉयज के बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होता है छोटे बच्चों के केस में, वो होते हैं फरी टॉयज, मतलब ऐसे सॉफ्ट टॉयज जिनके बहुत बड़े बड़े फर होते हैं। तो वो आपको बच्चे को नहीं देना है, अपने सुपरविजन में भी नहीं देना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बच्चे हर चीज़ अपने मुंह में डालते हैं, तो वो फर बच्चे को चोक कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर कुछ भी फर उसने काट लिया तो वो उसके मुंह में चला जाएगा। तो इसलिए आप बच्चे के लिए, जब तक कि बच्चा सब चीज़ें मुंह में डालता है, तब तक कोई भी ऐसा टॉय परचेज ही मत कीजिए जिसमें बहुत बड़े बड़े फर हों। ना आपके अगर घर के अंदर स्टेयर्स हैं या जो ऐसे कुछ ड्रॉर्स हैं जो बच्चा खोल बंद कर सकता है, तो उनके लिए आप जो सेफ्टी लैचेस आते हैं या सेफ्टी डोर्स आते हैं स्टेयर्स के लिए, वो ज़रूर ला के रखिए। या फिर अगर स्टेयर्स ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे बीच में डोर पड़ता है, तो वो डोर को ज़रूर क्लोज करके रखिए, क्योंकि बच्चों को स्टेयर्स बहुत ही फैसिनेट करती हैं। वो बहुत ही जल्दी स्टेयर्स पे रीच करने का ट्राई करते हैं, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, और दोनों ही केस में वो उनके लिए डेंजरस है। तो आपको स्टेयर्स को फॉर श्योर कवर करके ही रखना है। एक सेफ्टी पॉइंट ये आता है कि आपको जितने भी ऐसे रूम्स हैं, जैसे कि स्टोर रूम है, बाथरूम है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि बच्चा अकेला नहीं जाए, जो कि बच्चे, क्योंकि बाथरूम में बच्चा स्लिप हो सकता है, स्टोर में बहुत ही रैंडम सामान रखा होता है, आप वो सामान तो आप कहीं हटा नहीं सकते हैं, तो ऐसे डोर्स को आप हमेशा ही लॉक करके रखिए। आपको जब ज़रूरत है सिर्फ तब उसको खोलिए, और ध्यान रखिए कि बच्चा उस टाइम पे आपके पीछे पीछे ना आ जाए। तो ऐसे अगर कोई और भी रूम है, जनरली स्टोर और बाथरूम बहुत कॉमन होते हैं इसलिए मैंने मेंशन किया, बट ऐसे कोई भी रूम है जहाँ पे बच्चे का आना सेफ नहीं है, तो उनके डोर्स को आप गलती से भी ऐसे खुला मत छोड़िए। ना बात कर लेते हैं बैल्कनी या विंडो की। वैसे तो इसका जनरली सभी लोग ध्यान रखते ही हैं, क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है। तो बैल्कनी विंडो का अगर साइज काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना गैप है उनमें कि बच्चा आराम से निकल सकता है, तो वहाँ पर आप सेफ्टी नेट ज़रूर लगवा के रखिए। या आजकल आप ग्रिल्स भी पूरा कवर करा सकते हैं, विंडो को भी और बैल्कनी को भी। तो जो भी आपको सूट करता है वो ज़रूर लगवा के रखिए, क्योंकि ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर बच्चा बैल्कनी या विंडो से गिर जाता है। तो इसके अलावा आपकी जो भी मेडिसिन होती हैं, पेंट्री के आइटम्स होते हैं, जैसे डिटर्जेंट है या डिश वॉशिंग लिक्विड है, शैम्पू है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहले बॉटम शेल्फ में रखते थे, अब उसको टॉप शेल्फ में रखिए, लॉक करके रखिए, बेटर है, ताकि बच्चे को ना ही वो दिखे और ना ही बच्चे उसको रीच करने का ट्राई करें। और मेडिसिन बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है। अगर मेडिसिन बच्चे को, छोटे बच्चे को स्पेसिफिकली अगर रखी हुई कहीं दिख जाती है, तो उनको तो पता नहीं है क्या है, तो दे ट्राई किया, चाहे उनकी बॉटल को तोड़ने का ट्राई करें, उनको खोलने का ट्राई करें, उनको पिए। तो इवन बच्चा जब तक 4-5 साल का ना हो जाए, ये सारी चीज़ें आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे बच्चा उसको रीच नहीं कर सकता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे केस में, एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पे देखा है, तो वो अपने टेबल पे टेबल क्लॉथ डाल के रखती हैं और उसके ऊपर सामान रखती हैं, और दर्द जब भी वहाँ पर जाता है, वो उसका सबसे पहला काम यही होता है कि वो उस टेबल क्लॉथ को खींचना शुरू कर देता है, जिससे कि उसका जो ऊपर सामान रखा होता है वो सारा नीचे गिर जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर जैसे अब आपके घर में बेबी है, तो अब आप टेबल क्लॉथ तो बिल्कुल रखिए ही मत, और अगर आप टेबल क्लॉथ डाल भी रहे हैं तो उसके ऊपर कोई सामान मत रखिए, क्योंकि अगर जब बच्चा उस टेबल क्लॉथ को खींचेगा तो हो सकता है कि वो सामान बेबी के ऊपर गिर जाए। नाउ हम पहुंच गए हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ कि आपके घर में अगर टीवी, पहले आपने टीवी कैबिनेट या शेल्फ पे रखा हुआ था और उसकी हाइट इतनी कम थी कि बच्चा उसको बहुत ही ईजिली रीच कर सकता था, तो अब टाइम आ गया है कि आप टीवी को वॉल पे या थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि बच्चा उसके पास तक ना पहुंच पाए। और ये भी इंश्योर कीजिए कि कोई भी वायरिंग वगैरह, चाहे वो टीवी की हो या किसी भी और सिस्टम की हो, कोई भी लूज वायरिंग ना हो जिसको बच्चा पकड़ के खींच सकता है। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आपके घर में बेबी आ गया है। आई नो कि चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके घर के अकॉर्डिंग जो आपको बच्चों के हिसाब से चेंज करनी होती हैं। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना बच्चे के सामने खुली रखें या छोड़ें जो बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे तो हमें लगता है कि ठीक है हम ध्यान रख लेंगे, लेकिन अगर ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस अगर बच्चे की चोट लग जाती है तो तब हमें थोड़ा सा मलाल होता है कि हमने इसको पहले से ही अगर ठीक से केयर कर ली होती तो बेटर रहता। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने घर को बेबी प्रूफ या चाइल्ड प्रूफ ज़रूर कीजिए,
और इंश्योर कीजिए कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को कोई भी चोट लगने के जो चांसेस है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बट नेग्लेक्टेड टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी बार पेरेंट्स सोचते भी नहीं हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ के अपडेट्स देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।